नमस्कार, स्वागत है आपका जीला जरा के इस खास एपिसोड में। मैं हूं आपके साथ उपाधि गुलाटी। सबसे पहले आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। नए साल का हो चुका है आगाज। हम सभी को इस नए साल से काफी उम्मीदें हैं। इस साल किसी की शादी का सहयोग होगा तो किसी के करियर का सपना सच हो। आखिर क्या लेकर आया है, आपके लिए क्या है इस साल की प्रेडिक्शन, आज यही है हमारे इस कार्यक्रम में खास। तो चलिए शुरू करते हैं ये खास शो। तो साल 2014 के लिए क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स, और इस साल आपको किन बातों का रखना है बेहद ख्याल? क्या है आपके लिए एक परफेक्ट एडवाइस? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है टैरो कार्ड एक्सपर्ट ज्योति अरोड़ा जी। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। नया साल, नई उम्मीदें। तो ज्योति जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर एरीज राशि यानी मेष के लिए क्या कुछ है? सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नव वर्ष की शुभकामनाएं देती हूं। साथ ही मैं टैरो कार्ड्स के जरिए आपको ये बताने वाली हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसी रहने वाली है, आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साथ ही साथ मैं बताऊंगी करियर में आपके क्या मुकाम आप हासिल करेंगे और आपका जनरल आउटलुक क्या रहेगा। तो शुरुआत करते हैं एरीज यानी कि मेष राशि से। तो एरीज राशि वालों के लिए पहला कार्ड जो कि उनकी जनरल आउटलुक के बारे में बताता है, कहता है कि इस साल आप काफी प्रैक्टिकल मैनर में बिहेव करेंगे। लोग आपको बहुत ही, जैसे बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज पर्सन की तरह से देखेंगे और काफी श्रूड भी हो सकते हैं आप। वहीं पर्सनल रिलेशनशिप का जहां पर सवाल आएगा तो आप बहुत आसानी से डिस्टिंग्विश कर पाएंगे पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप को, और आप काफी अपने पार्टनर के साथ आपका प्रेम काफी बढ़ेगा। जो अनअटैच्ड है उनकी जिंदगी में उनकी जिंदगी में किसी का आगमन होगा। जो सिंगल है वो डबल हो जाएंगे। और मैं कहूंगी कि ये साल पर्सनल रिलेशनशिप के लिए 10 on 10। वहीं अगर करियर की बात करूं तो काफी चेंजेस मुझे नजर आते हैं। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि जो लोग काफी समय से बदलाव के बारे में सोच रहे थे करियर में, उनको बदलाव मिलेगा। आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। अगर आप काफी समय से सोच रहे थे कि किसी नई कंपनी में ज्वाइन करें तो वो भी हो सकता है। साथ ही साथ आपकी रीलोकेशन के भी चांसेस नजर आते हैं, यानी जॉब ट्रांसफर। वहीं मैं फाइनेंसेस के लिए आपको वार्न करूंगी कि आप सोच समझ के खर्च कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप फिजूल खर्ची में अपना सारा कैश पूरे साल के खत्म होने से पहले ही खत्म कर दें। तो आपको काफी वाइज रहना है। मैं आपको एडवाइस भी देना चाहूंगी कि इस साल आपको क्या ध्यान रखना है। तो मेरा कार्ड ये कहता है हैव फेथ, यानी कि निराश मत होइएगा, अपने पे विश्वास रखिएगा, क्योंकि अगर आत्मविश्वास आपके साथ होगा तो आप बड़ी से बड़ी कठिनाइयों में भी विजय को प्राप्त करेंगे। तो एरीज वालों को निराश होने की कोई जरूरत नहीं है, प्रैक्टिकल रहिए और सब ठीक है। अब जानते हैं कि टॉरस यानी वृष राशि वालों के लिए ये साल आखिर कैसा रहने वाला है, ज्योति जी? जी, टॉरस यानी कि वृष राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो जनरल आउटलुक में तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कुछ एंग्जाइटी आपके अंदर कुछ ज्यादा रहने वाली है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर व्यर्थ में ही परेशान होते हुए नजर आते हैं। आपको थोड़ा धैर्य से काम लेना होगा। अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करने की जरूरत पड़ेगी आपको। प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि पर्सनल रिलेशनशिप में आपका अपने जीवन साथी के साथ या अपने रिलेटिव्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ कुछ मनमुटाव हो सकता है, और उसका कारण आपका बैड कम्युनिकेशन ही होगा। तो आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है ताकि आपकी बात से कोई भी निराश ना हो, कोई भी उदास ना हो। और अगर मैं करियर की बात करूं तो ये साल आपको कुछ जबरदस्त अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कोई जैकपॉट हाथ लग सकता है, कुछ ऐसा बड़ा इंसेंटिव मिल सकता है, कोई प्राइज मनी भी मिल सकता है। ये कार्ड मुझे कहता है अगर आप काफी समय से कुछ इस तरह का करने का सोच रहे हैं कि आप किसी स्पेकुलेशन में डाले या लॉटरी खरीदना चाहे, तो मैं कहूंगी ये साल लग सकती है आपकी लॉटरी। वहीं मैं कहूंगी फाइनेंसिस के मामले में भी बहुत अच्छा कार्ड निकल कर आया है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि आपकी सोशल स्टैंडिंग भी इंप्रूव होगी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तो बात ही क्या है। तो कुल मिला के फाइनेंसिस के मामले में ये साल ज्यादा अच्छा है। पर्सनल रिलेशनशिप में आप थोड़े से डावाडोल लग रहे हैं मुझे। आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड निकालती हूँ। एडवाइस कार्ड कहता है कि एक्सप्लोर योर ऑप्शंस, यानी कि आप जो एक रूटीन में करते आ रहे हैं उससे करने के साथ साथ अगर आपको जिंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको भिन्न भिन्न तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने की जरूरत है। तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आएंगी, आप उनको इवेल्युएट कीजिए और एक्ट कीजिए। तो टॉरस वालों को अपने ऑप्शंस को सही तरह से समझकर काम करना है। ज्योति जी, जेमिनी वालों के लिए क्या रहेगा इस साल में? जी,
जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। तो जेमिनी राशि वालों के लिए पहला कार्ड 6 ऑफ वॉन्ड्स का कहता है कि ये साल तो आपके लिए विक्ट्री का ही साल है। जो आप चाहेंगे आप अटेन कर सकते हैं। लोग आपको देखेंगे और आपको बोलेंगे कि ये तो विनर ही है, मतलब आपकी पर्सनैलिटी ही एक विनर की पर्सनैलिटी होने वाली है। आपको जैसे बोलते हैं शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी, दूरस्थ स्थान से शुभ संदेशों की प्राप्ति होगी। और अगर किसी भी कॉम्पिटिशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो आप विनर होंगे। वहीं पर्सनल रिलेशनशिप में आपकी रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल तक जाएगी। जो लोग अभी तक जिनकी संतान नहीं है उनको संतान की प्राप्ति का योग है। जो सिंगल है उनकी शादी का योग है। वहीं मैं कहूंगी करियर में थोड़ा सा आपका स्लो डाउन हो सकता है, क्योंकि आपको आगे बढ़ने के लिए कुछ ना कुछ लर्निंग की जरूरत है। अपनी स्किल्स को अपग्रेड कीजिए ताकि आप नेक्स्ट स्टेप तक बढ़ सके। तो आप इसको लर्निंग में लगाएंगे तो ये बुरा साल नहीं है करियर के लिए, क्योंकि आपका जो फाइनेंस का कार्ड निकल कर आता है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कहता है कि मटेरियल गेन्स के लिए ये साल बहुत ही अच्छा है और आपको जिस भी भौतिक सुख की प्राप्ति आप करना चाहते हैं इस साल आप आसानी से कर पाएंगे। यू ड्रीम एंड यू गेट। और आपके लिए मैं निकालती हूँ एडवाइस। तो एडवाइस ये है कि जिंदगी में जो बदलाव आपने अभी अनुभव करने शुरू कर दिए हैं उनसे आप सीख लीजिए। वो बदलाव आपको एक बेहतर पर्सन बनाने में सहायक होंगे और इन मेजर चेंजेस जो आपकी लाइफ में हो रहे हैं उनको वेलकम कीजिए। तो जेमिनी वालों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सपना देखिए और उन्हें पा लीजिए। अब बात करते हैं कर्क यानी कैंसेरियंस की। ज्योति जी 2014 में आखिर इस राशि के लिए क्या कुछ खास है हमारे पास? देखिए सबसे पहले तो कैंसर जो साइन है ये बहुत इमोशनल टाइप के लोग माने जाते हैं, बहुत ही प्रेम करते हैं लोगों से और किसी से छूटना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इनके लिए बोलूंगी जनरल आउटलुक उनका वैसा ही रहने वाला है। बहुत ही इमोशनल साइड आपके सामने आएगी। लोग आपको बहुत प्रेम देंगे क्योंकि आप लोगों को प्रेम करने वाले हैं। आपकी इस कंपैशनेट साइड की वजह से ही आपको लोगों से सम्मान भी मिलेगा। क्योंकि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप की मैं बात करूं तो आप अपने जीवन साथी से, अपने पार्टनर से स्पिरिचुअल स्तर पर जुड़ने की इस साल मुझे नजर आती है। कोई प्लेटोनिक लव रिलेशनशिप शुरू हो सकती है। और एक बात ध्यान रखिएगा, सीक्रेट किसी को बताने से पहले बहुत सोच समझ कर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि आपका सीक्रेट निश्चित रूप से इस साल रिवील हो जाएगा। और आपका जो मैं बोलूंगी प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड निकल कर आता है डेविल का, यानी कि आप अपने वर्क प्लेस पे सावधान रहिए। आपके वर्क प्लेस पे पॉलिटिक्स हो रही है और उसमें आप टारगेट हैं, तो आप सोच समझ के लोगों पे ट्रस्ट कीजिएगा। आपके लिए मैं फाइनेंसेस के लिए कार्ड क्वीन ऑफ हार्ट्स का ये कहता है कि बहुत ही इमोशनल होकर स्पेंडिंग मत कीजिए कि आपको ये आउटफिट पसंद आ गई और आपने तुरंत खरीद डाली। नहीं, आप थोड़ा सा वाइज हो जाइए और अपने प्रैक्टिकल होके अपनी स्पेंडिंग्स कीजिए अपने लिए। और आपके लिए मैं एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि आपको भी भिन्न भिन्न तरह के एक्सपीरियंसेस को ट्राई करना है, वेंचर्स को ट्राई करना है और तब जाके अपने लिए एक करियर पाथ बनाना है। तो कैंसेरियंस को अपना हर डिसीजन सोच समझ कर लेना है, सीक्रेसी मेंटेन करनी है, इमोशनल नहीं रहना है। इमोशनल भी नहीं रहना, ये भी कह रहे हैं आपके टैरो कार्ड्स। और अब बारी है लियो राशि की, तो इन लोगों के लिए क्या कहते हैं आपके टैरो कार्ड्स? जी, लियो राशि वाले कुछ इस साल मुझे लगता है कुछ भ्रम में जिंदगी बिता रहे हैं। उनको मुझे लगता है कि उनको अपने हिडन एनिमीज से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि उनके आसपास के लोग ऑल दैट लुक्स एज इज नॉट व्हाट इट इज एक्चुअली, कुछ डिफरेंट है। आप सावधान रहिए, आपके हिडन एनिमीज हैं आपके आसपास और ट्रस्ट वर्दी लोग भी नहीं है आपके आसपास। वहीं मुझे पर्सनल रिलेशनशिप में लगता है कि जो आप इस साल काट रहे हैं वो आपने ही बोया है। आपकी जो कर्मों का फल आपको मिलेगा। अगर आपने अपने जीवन साथी को, अपने रिलेटिव्स को, अपने माता पिता को स्नेह दिया है तो आपको बदले में स्नेह ही मिलने वाला है। आप थोड़े से चैरिटेबल हो जाएंगे तो आपके जो, जिसे मैं बोलूंगी कि रिलेशंस और स्मूथ होंगे। आप चैरिटी जरूर कीजिए इस साल, क्योंकि चैरिटी ही आपको आपके गुड कर्मास का जो वो है आपका एक्यूमुलेशन, उसको एनहांस करेगी। करियर के लिए चेंज हो सकता है, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कोई जॉब की। अगर आप काफी समय से कोई इंटरव्यू पे जाने के बारे में सोच रहे हैं तो इंटरव्यू कॉल बहुत जल्द आपको मिलेगा और ये करियर चेंज आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और फाइनेंसेस की मैं अगर बात करूं, एस ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है कि जितना आपने सोचा आप उतना प्रॉफिट कमा पाएंगे, उतना फाइनेंसेस आपका अच्छा रहेगा ऐसा। तो फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छा साल है। और आपके लिए मैं एडवाइस देना चाहती हूँ कि यू आर बीइंग हेल्प्ड, यानी कि अगर कोई आपकी मदद करना चाहता है तो आप उस मदद को बिल्कुल स्वीकार कीजिए, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी अपॉलॉजीज के। आप ये मान लीजिए कि ये मदद ईश्वर ने भेजी है आपके लिए। तो लियो राशि के जितने भी लोग हैं उनको अपने लिए अगर कोई मदद का कोई हाथ उठा रहा है तो उसकी मदद को अच्छे से लीजिए, तो सब कुछ आपकी लाइफ में परफेक्ट हो सकता है। अगली राशि है हमारे पास वर्गो यानी कन्या। कितना लग रहने वाला है कन्या राशि से जुड़े लोगों का साल?
कन्या राशि यानी कि वो ग्रोथ, कन्या राशि के लिए मैं कहूंगी बहुत ही शांत प्रवृत्ति का आपका इस बार बिहेवियर रहने वाला है। आप बहुत आराम से अपना नेक्स्ट स्टेप लेने वाले हैं। लोग आपको जैसे बोलेंगे कि जैसे कि आप सन्यासी हो गए, इस तरह का आपका चेहरे पर रौनक आ जाएगी, जिसे बोलते हैं शांत आपका स्वभाव रहने वाला है। आप जिस चीज की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप बिल्कुल उसके लिए आराम से ही प्रतीक्षा करेंगे। लेकिन जहां तक मैं देख रही हूँ आपकी पर्सनल रिलेशनशिप का सवाल है, वहां उतावलापन आपके लिए घातक है। आपके कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। आप फिजूल की बहस में मत पड़िए। अगर आपको लग रहा है कि आपके साथ आपकी जिससे आपकी रिलेशनशिप है वो आपसे किसी तरह से बहस कर रहे हैं, तो प्लीज बहस मत कीजिए। करियर में मुझे लगता है कि आप थोड़े से डिससेटिस्फाइड रह सकते हैं, पर फिर भी आप यही रहिए जहां पर आप काम कर रहे हैं, चेंज मत कीजिएगा। हाँ, मैं बोलूंगी गेन्स आपको प्रॉपर्टी से होंगे। अगर आप प्रॉपर्टी की कोई डील कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि प्रॉपर्टी की डील आपके लिए काफी बेनिफिशियल होगी। और आपके लिए एडवाइस कार्ड मैं निकालती हूँ कि सिंप्लीफाई योर लाइफ में जो भी कॉम्प्लिकेशंस आपने इन्वाइट की हुई है उनको बिल्कुल रिमूव कीजिए। किसी भी तरह की अनवांटेड रिलेशनशिप में मत पड़िए, किसी भी तरह के लोगों के पचड़ों में मत पड़िए और अपनी लाइफ को सिंप्लीफाई कीजिए। तो खैर हमारे शो में अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी साल 2014 की ये प्रेडिक्शंस जारी रहेंगी। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं जीले जरा में 2014 के प्रेडिक्शंस की, और अब इस बारी है लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए। तो ज्योति जी हमारे साथ है। ज्योति जी, इस नए साल में लिब्रा वालों के लिए क्या कुछ है? लिब्रा यानी तुला राशि वालों के लिए एक्सीलेंट कार्ड्स। पहला कार्ड वर्ड कार्ड ये कहता है कि इस साल आपके अधूरे काम सब पूरे हो जाएंगे। आप जो चाहते हैं आप प्लान कीजिए और आप किसी साल में उस प्लान को कंप्लीट करेंगे। आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर सकते हैं और इंटरनेशनल ट्रैवल आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। अगर इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं, आपके बिजनेस कनेक्शंस हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे उस कनेक्शन से। जहाँ की पर्सनल रिलेशनशिप का सवाल है तो काफी लोगों की मुझे अरेंज मैरिज होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ही ट्रेडिशनल एंड ऑर्थोडॉक्स वे में अपनी रिलेशनशिप को लेने वाले हैं। थोड़े से जिसे बोलते हैं कंजर्वेटिव होकर आप अपने रिलेशनशिप में चलने वाले हैं। थोड़ा स्पेस देना होगा, अपने समय के हिसाब से बदलाव को अपने रिलेशनशिप में लेके आइए। देखिएगा कि आपकी रिलेशनशिप बहुत मधुर होंगी। हाँ, अगर मैं बिजनेस की बात करूं तो बिजनेस में और आपके वर्क प्लेस में आपका अपने सहकर्मियों के साथ रिलेशन बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी कोई पार्टनरशिप वाली बिजनेस है जिसमें आपका कोई नया पार्टनर आने वाला है या एग्जिस्टिंग भी है, तो आपका पार्टनरशिप बिजनेस में आपको काफी प्रॉफिट होगा। सिंगल से ज्यादा पार्टनरशिप बिजनेस इस साल लिब्रा राशि वालों के लिए प्रॉफिटेबल है। और अगर मैं बात करूं आपकी फाइनेंसेस की, तो आपकी जो है आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होगी और लोग आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंसेस वाले बंदे की तरह से आइडेंटिफाई करेंगे। आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड भी निकालती हूँ, कॉन्टेम्पलेशन टाइम, यानी कि आपको इस साल सब कुछ मिलेगा, सब कुछ आप जो सोचेंगे आपका होगा, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा आत्मचिंतन कीजिए कि आप क्या पाना चाहते हैं, वही डिजायर आपकी मैनिफेस्ट होगी। तो ये सोचने की जरूरत है कि आखिर आप पाना क्या चाहते हैं, तो फिर सारी कठिनाइयां दूर है और आप उसे पा पाएंगे। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की। तो ज्योति जी बताइए, आखिर इस साल यानी 2014 में इस राशि वालों के लिए क्या कुछ छुपा है आपके टैरो कार्ड्स में? जी, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि वाले इस साल लोगों को काफी व्यस्त नजर आएंगे, लेकिन व्यस्त आप सचमुच में होंगे क्योंकि आप अपने स्किल्स को भी शार्पन करना चाहते हैं। आपको लगेगा कि थोड़ा सा काम में ज्यादा समय बिताएं और आप थोड़ा सा पैसा कमाने पे आपका फोकस बढ़ सकता है। वहीं साथ साथ मैं देखती हूँ पर्सनल रिलेशनशिप में आपके पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। दोस्तों से आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे, अपने फैमिली में आपके रिलेशनशिप बहुत अच्छे होंगे। जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है और एक बहुत अच्छी अरेंज मैरिज भी मुझे नजर आती है। करियर में मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग जॉब में है वो एक नई जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नया प्रोजेक्ट आपके एग्जिस्टिंग जॉब में भी आपको मिलता हुआ मुझे नजर आ रहा है, जो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और साथ ही साथ मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे थे, इस साल बहुत ही शुभ है आपके लिए एक नया बिजनेस प्रोजेक्ट कंसेप्शलाइज करने का, और जल्दी ही एग्जीक्यूट कर डालिए। फेब से पहले आप अपना प्लान रेडी रखिए। और देखिए, मुझे फाइनेंसिस के मामले में ऐसा लगता है कि आपने जो भी पास्ट में कुछ लॉसेज आपने इनकर किए हैं, आप उन लॉसेज से उभर कर आएंगे और आप नए
तरह से अपनी जैसे अच्छे फाइनेंसेस मेंटेन करने की शुरुआत करेंगे, मुझे आपको ये एडवाइस देना है कि जो पास्ट है उस अगर आपने कुछ एक्यूमुलेट किया है उसको वही छोड़िए और अपने एक्यूमुलेशन फिर से शुरू कीजिए। ये साल आपका कैश फ्लो काफी अच्छा रहने वाला है। और आपके लिए मैं एडवाइस देती हूँ ड्रीम बिग, यानी कि अपने लिए अपने आप को कम आंकना छोड़िए। आप के अंदर बहुत पोटेंशियल है, आपको भगवान ने बहुत पावरफुल बनाया है। आप उस पावर को रियलाइज कीजिए और देखिएगा कि वो पावर आपके लिए कितनी सक्सेस लेकर आती है। तो ज्योति जी, हम कह सकते हैं कि इस राशि वालों के लिए आत्मविश्वास की रहेगी इस साल। जी, आत्मविश्वास रखें तो सब कुछ बेहतर होगा। चलिए, तो बात रही स्कॉर्पियो राशि की, अब बात करते हैं सेजिटेरियस यानी धनु राशि की। ज्योति जी, इस राशि में क्या है आपका प्रेडिक्शन? देखिए, धनु राशि वालों के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि इस साल ये काफी लोनली फील कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा गंभीर रहने वाले, आत्मचिंतन में आपका समय काफी बीतने वाला है। थोड़ा सा सिक्लूडेड रहेंगे, बहुत ज्यादा लोगों से मिक्सअप होना आपको पसंद नहीं होगा। अगर आपको किसी पार्टी को अटेंड भी करना पड़ता है तो भीड़ से आप अपने आप को अकेला ही पाएंगे। आप किसी से बात भी कर रहे होंगे लेकिन आत्मचिंतन में रहेंगे। वही मुझे लगता है पर्सनल रिलेशनशिप में कुछ रिश्ते हैं जो छूटेंगे और नए रिश्ते आपके जुड़ेंगे। तो ये जो रिलेशनशिप के लिए बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है आपके लिए। और जहां तक आपके करियर का सवाल है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको यंग मेल जो सहकर्मी है उनसे थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आप थोड़े डिस्टर्ब हो सकते हैं। आपको मैं ये बात भी एडवाइस करना चाहूंगी कि इंपल्सिव बिहेवियर अपना कंट्रोल में रखिए, क्योंकि आपकी ये जो स्ट्रांग इंपल्सिव है उसकी वजह से आप थोड़ा सा परेशानी में पड़ सकते हैं। बट कोई परमानेंट या कोई मेजर आपके लिए मुझे प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही है। और अगर मैं आपके फाइनेंसेस की बात करूं तो फाइनेंसेस में आपको हो सकता है कुछ स्ट्रगल करना पड़े, लेकिन अगर आप थोड़ी सी सूझबूझ से काम लेंगे तो आप सिचुएशन को आसानी से संभाल पाएंगे। आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड निकल कर आती हूँ, पॉजिटिव एनर्जी, यानी कि मुझको ऐसा लगता है कि सेजिटेरियस राशि वालों को बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव लोगों के बीच में ही उठना बैठना चाहिए, पॉजिटिव विचार लाने चाहिए, क्योंकि जो आप सोचते हैं वही आपका मैनिफेस्ट होता है। तो आप देखिएगा कि आप अच्छे लोगों की संगति में रहें और अपने घर से भी क्लटर रिमूव करें और एकदम पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बढ़ाएं आपकी लाइफ। तो सेजिटेरियस के लिए एक स्पेशल एडवाइस है कि वो लोग पॉजिटिव रहें, उन लोगों के बीच रहें जो उनसे भी ज्यादा पॉजिटिव है, तो सब कुछ पॉजिटिव ही होगा। अभी वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद बात करेंगे बाकी बची हुई राशियों की। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जी ले जरा, और आज हम बात कर रहे हैं टैरो कार्ड्स के मुताबिक 2014 साल सभी राशि के लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चलिए बात करते हैं कैप्रिकॉर्नियंस की। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, ज्योति जी हमारे साथ है। ज्योति जी, इस राशि वालों के लिए आखिर ये साल कैसा रहने वाला है? कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, देखिए सबसे पहला कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल्स का मुझे ये बताता है कि सबसे पहले आप अपनी पुरानी ग्रजेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे इस साल। आपकी लाइफ में जो भी पास में हुआ आप उसको फर्दर लेके जाएंगे, होल्ड करके रखेंगे उसको। जैसे कोई रिश्ते आपको परेशान भी कर रहे हैं तो आप उनको आसानी से नहीं छोड़ेंगे। वहीं मुझको ऐसे लगता है कि आपका स्टेटस बहुत अच्छा मेंटेन रहेगा, आपकी जो सामाजिक स्थिति है, सोशल स्टैंडिंग है, वो मेंटेन रहेगी। और पर्सनल रिलेशनशिप पे अगर मैं आती हूँ तो लवर्स कार्ड मुझे ये कहता है कि आपकी पर्सनल रिलेशनशिप बहुत ही अच्छी रहेगी, पति पत्नी में स्नेह बढ़ेगा और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों का नया प्रेम संबंध भी शुरू हो सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी इनोसेंट लव अफेयर में भी एंटर कर सकते हैं। और आपकी जो करियर के लिए मैं कहूंगी कि आपकी जो स्किल है, आप अपने स्किल को एनहेंस करेंगे और उस स्किल के बेसिस पर आप अपनी बात का सिक्का बनाएंगे। आपका करियर बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस साल। आप किसी जगह की तीर्थ यात्रा करते हुए भी मुझे नजर आते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होगा, आप हाई ग्रेड्स में पास होंगे। और जहां तक आपके फाइनेंसेस का सवाल है, सावधान रहिएगा, किसी पे भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हो सकती है। सावधान रहना ही आपके लिए बेटर है। और आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड निकालती हूँ, हेल्पफुल पर्सन। अगर आपको इस साल जहां मुझे ऐसा लगता है कोई धोखाधड़ी देगा आपको आपके फाइनेंसेस में, वहीं कोई हेल्पफुल पर्सन भी आपको मिलेगा। आप उसकी एडवाइजेस को फॉलो कीजिए और देखिएगा कि आप अपने इस फाइनेंशियल लॉस जो पॉसिबल है उससे बच सकेंगे। तो कैप्रिकॉर्नियंस को इस साल सचेत रहने की जरूरत है। अब बात एक्वेरियन यानी कुंभ राशि की करते हैं। ये 2014 आखिर एक्वेरियस वालों के लिए कैसा रहेगा? ओके, एक्वेरियस
राशि वालों के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए पहली बात तो ये है कि आपका नेम फेम तो बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है कि आप लाइमलाइट में आना चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये कहता है कि आप जो है लाइमलाइट में आ पाएंगे और बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप कुछ टेंशन में भी मुझे नजर आ रहे हैं। टेंशन आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। कोई हो सकता है कि आपको सैड न्यूज कहीं से मिले या कुछ इस तरह की चीजें भी मुझे नजर आ रही, लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से उसको हैंडल कर पाएंगे। पर्सनल रिलेशनशिप में आपको मैं बताती हूँ, 3 ऑफ हार्ट्स का कार्ड मुझे ये कहता है कि आप जो है इस साल अपने परिवार से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ समय बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। आप फैमिली को इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं मुझे। आपको लगेगा मौज मस्ती में थोड़ा समय बिता लिया जाए, लेकिन आप देखिएगा कि आपको फैमिली को इग्नोर नहीं करना है। वहीं अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, तो करियर बहुत अच्छा तो चल नहीं रहा है इस साल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपका पहले था वैसा ही मेंटेन रहेगा, तो आप स्टेटस को मेंटेन करके रखिए और थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहिए। बहुत बड़ी बड़ी मत आके फाइनेंसिस को आप कंट्रोल कर पाएंगे। आप जहां पर सही लगेगा वहीं पर स्पेंडिंग करेंगे और जहां पर नहीं लगेगा वहां आप सेव भी करेंगे। तो फाइनेंसिस आपके ठीक ठाक से लग रहे हैं, लेकिन बहुत सारा मैसअप है। पर्सनल रिलेशनशिप में फोकस कम नजर आ रहा है। और मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ आपके लिए मेक अ विश, यानी कि देखिए ये साल आपके लिए विश फुलफिलमेंट का भी है। यानी कि आपको सिर्फ एक अच्छी विश करने की, पॉजिटिव इंटेंशन के साथ एक विश करने की जरूरत है और आपकी वो विश फुलफिल होती हुई नजर आ रही है। तो ख्वाहिशें पूरी हो सकती है। अब बात मीन राशि की यानी पाइसेस की। ज्योति जी, पाइसेस के लिए 2014 के लिए आपके पास क्या प्रेडिक्शन है? आपके टैरो कार्ड आखिर क्या कहते हैं? मेरे कार्ड्स ये कहते हैं कि इस साल पाइसेस राशि वाले बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे बिलीव करेंगे। आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट काफी अच्छी रहेगी। आपको लोग आपका रुतबा बढ़ेगा इस साल। आपकी जैसे बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टैंडिंग के साथ साथ आपका आकर्षण भी बहुत बढ़ने वाला है इस साल। आप पर्सनल रिलेशनशिप में बोलो तो बहुत एडवेंचरस रहने वाले हैं। कुछ ऐसी रिलेशनशिप में एंटर कर सकते हैं जिसमें आप बिना सोचे समझे कि आगे क्या होने वाला है। मैं अगेन ये कहूंगी कि एक इनोसेंट लव अफेयर की शुरुआत हो सकती है। टीनेजर्स मुझे लगता है कि इस साल रिलेशनशिप में ज्यादा एंटर कर सकते हैं। वहीं आपके करियर में अगर मैं आती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप पुराने, ये 6 ऑफ हार्ट्स का कार्ड ये कहता है कि आप अपने पुराने कलीग्स के साथ काम करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कि जिस कंपनी में आपने कभी काम किया हो वहां से आपको कॉल आ जाए और आप उस कंपनी को ज्वाइन करें, या आपके पुराने बॉसेस या आपके कोलीग्स आपको ज्वाइन कर लें। बिजनेस में भी आपकी पार्टनरशिप हो सकती है पुराने लोगों के साथ, पुराने क्लाइंट्स के साथ डीलिंग भी हो सकती है। तो ओल्ड आपकी लाइफ में वापस आ रहा है। और देखा जाए तो फाइनेंसिस में आपका अच्छा रहेगा स्तर, बिल्कुल मेंटेन करके चलेंगे, मॉडरेशन में रहने वाला है। आपकी कुछ डील्स होंगी जो आपके लिए फायदेमंद होंगी और अब जिससे आपको भी फायदा होगा और सामने वाले को भी फायदा होगा। अब आपके लिए मैं एडवाइस कार्ड निकालती हूँ तो एडवाइस कार्ड ये कहता है लेट योरसेल्फ रिसीव, यानी कि आपको ईश्वर मदद भेजेगा, आप उसे रिसीव कीजिए। आपको जो लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं आप उनको अपनी लाइफ में एंटर करवाइए। मुझे ऐसा लगता है कि इस साल आपको काफी कुछ प्राप्त होगा जो आपको खुशियां देगा। चलिए ज्योति जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, जितनी भी आपने जानकारी दी, एडवाइस दी। धन्यवाद। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आप सबके लिए साल 2014 बेहद खास और बहुत सारी खुशियां लेकर आए। नमस्कार।